दानिश ने एक औरत का गला काट दिया और साथ में उसकी बिल्ली का भी गला काट दिया। बेदर्दी से दानिश ने उस औरत और उस बिल्ली का खून कर दिया। ये क्या कर रहा है दानिश? वो दानिश जो आज तक बेगुनाहों की मदद करता था, लोगों की मदद करता था, बेगुनाहों को इंसाफ दिलाता था, वो दानिश आज किसी बेगुनाह का खून कर रहा है। आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है रातों रात? ये क्या मान रहा है? इसको जानने के लिए तो आपको कहानी सुनना होगी पूरी, जिसका नाम है हमशक्ल। हमशक्ल बहरूपिया इस कहानी का नाम है, जिसका ये पार्ट 1 है। कहानी शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है दानिश और दहाब हिंदी क्राइम स्टोरीज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट हफ्सा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बटन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है उसे एक बार दबाकर सब्सक्राइब कर लें। फिर जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं अपने चैनल पर इसी तरह की क्राइम स्टोरीज़ डालती रहती हूँ, दानिश और दहाब की क्राइम स्टोरीज़। और जो दानिश और दहाब मेरे वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं, मैं उनके लिए बता दूँ कि दानिश और दहाब कौन है। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका एक पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है प्राइवेट डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो और दोस्तों वीडियो को अभी से लाइक कर दें, वरना फिर आप भूल जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी इस तरह से शुरू होती है। एक लड़की है, वो एक सुनसान रास्ते पे बिल्ली को गोद में लेके जा रही है। शाम का टाइम है। पीछे से एक आदमी उसके सर पे लकड़ी से वार करता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, दानिश ही होता है। और फिर वो चाकू निकालकर उस लड़की का गला काट देता है और उसकी बिल्ली वहाँ म्याऊं म्याऊं करती है तो उस बिल्ली की भी गर्दन काट देता है और चाकू वहाँ से लेके चले जाता है। ऐसा कई बार होता है। 2, 3, 4, 5 लड़कियों और उनकी बिल्लियां का इस तरह से खून हो जाता है। पुलिस बहुत हैरान होती है कि आखिर ये सीरियल कातिल है कौन। ऐसे कत्ल लड़कियों और सिर्फ वो एक लड़की और बिल्ली को ही क्यों मारता है? पुलिस की समझ में ये बात नहीं आती कि अगर किसी की दुश्मनी भी हो तो इंसान से होगी। उस एक बिल्ली ने किसी का क्या बिगाड़ी होगी कि वो बिल्लियां को भी मार रहा है? आखिर ये क्या राज है? पुलिस भी इस बात से यानी जवाब नहीं दे पाती कि ये आखिर क्या चल रहा है। फिर एक पुलिस ऑफिसर उसे पुलिस कमिश्नर जिसका नाम होता है शकील पटेल, उसे पुलिस कमिश्नर इस केस की जिम्मेदारी सौंपते हैं कि तुम पता लगाओ कि आखिर कौन है जो ये कैसे कत्ल कर रहा है। तो वो पुलिस इंस्पेक्टर मौके वारदात पे जाकर बहुत छानबीन करता है, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगता। तो वो सोचता है कि हमें सुनसान रास्तों पर पहरे बढ़ा देने चाहिए। हमारी फोर्स रहेगी तो हम कातिल को पकड़ पाएंगे, क्योंकि इतना तो पक्का है कि वो सुनसान रास्ते पे शाम के वक्त, शाम यानी 6-7 बजे के वक्त, ऐसे वक्त अगर कोई लड़की जाती है उस बिल्ली के साथ, तभी वो उस पर हमला करता है। तो पुलिस फोर्स बहुत बढ़ा देने के बावजूद तो बहुत पुलिस फोर्स वो लोग बढ़ा देते और पूरा एक दिन वेट करते, लेकिन उस दिन कोई खून नहीं होता। और फिर अगले दिन एक गार्डन में जब एक लड़की जॉगिंग करती रहती है तो आहिस्ता से पीछे से आकर, ये सुबह का वक्त रहता है, पीछे से आकर दानिश ही उसके सर पे लकड़ी से मारता है और उसे बेहोश कर देता है और उसे और उसकी बिल्ली को
गाड़ी में डाल के अपनी लेके जाता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर उसको मिलता, सॉरी इंस्पेक्टर नहीं, हवलदार उससे मिलता है। उसे कहता है, अरे दानिश सर आप कहाँ जा रहे हो और ये लड़की कौन है? तो दानिश कहता है, ये मेरे रिश्ते की बहन है, मेरी कज़िन है और मैं ये बेहोश हो गई है, इसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, ऐसा कहकर। और वो कहता कि आपके साथ दहाब नहीं है, और ये बिल्ली कौन है? आपने दूसरी बिल्ली रख ली है दहाब को हटा के। तो वो कहता नहीं नहीं, दहाब घर पर है, ये मेरी बिल्ली नहीं, ये मेरी कज़िन जो है, ये बहन, उसकी बिल्ली है। और वो गाड़ी में डालकर उसे अपने साथ लेके जाता है और एक जंगल में ले जाके उसका गला काट देता है और उसकी बिल्ली का भी गला काट देता है। और जब उसकी लाश पुलिस को मिलती है, यानी इंस्पेक्टर शकील को मिलती है, तो वो हवलदार जिसका नाम अकबर होता है, वो कहता है कि साहब मैंने इस लड़की को दानिश साहब के साथ देखा था। वो कह रहे थे कि ये उनकी कज़िन है और ये उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। तो इंस्पेक्टर शकील कहते हैं, अगर ये लड़की आखिर तुम्हें, तो ठीक है, वो बोलते दानिश से जाके बात करते हैं। दानिश से जब बात करते हैं तो दानिश कहता है कि मेरी तो कोई कज़िन अभी आई ही नहीं है मेरे घर पे, ये आप क्या कह रहे हैं? तो बोलते वो, और फिर उस लड़की का खून हो गया है। तो बोलता मेरी कज़न, ये दानिश बोलता ये क्या बात है? तो फिर देखते हैं जाके, तो वो उसको उसकी लाश दिखाते हैं। बोलता मैं इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ। तो हवलदार बोलता आप झूठ क्यों बोल रहे थे दानिश साहब? आपने तो दानिश सर बोले थे कि ये मेरी कज़न है, बेहोश हो है, मेरे लेके जा रहा हूँ अपने साथ। तो बोलता क्या, मैं तो तुमसे आज मिला ही नहीं, बल्कि मैं तो आज घर से ही नहीं निकला। दानिश ऐसा कहता है। तो अब तो वो हवलदार दानिश ऐसा कह के चले जाता है। तो हवलदार अकबर इंस्पेक्टर शकील से कहता है कि साहब बोले मैंने दानिश साहब को देखा था, बराबर उनसे बात किया था, और न जाने वो क्यों मुकर रहे हैं। तो इंस्पेक्टर जो शकील होते हैं, उन्हें दानिश पे शक हो जाता है कि कहीं सही में दानिश ही तो कुछ कानून नहीं कर रहा है। तो वो क्या करते हैं, जाके उस मौका जो जगह पे लाश मिली है वहाँ पे बहुत, जहाँ जिन झाड़ियों में मिली है वहाँ पे अच्छी से छानबीन करते हैं। तो उस जगह पे दानिश का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो अब तो इंस्पेक्टर का शकील का शक यकीन में बदल जाता है। इंस्पेक्टर कासिम जो हेड इंस्पेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि देखिए दानिश ऐसा नहीं कर सकता, मैं दानिश को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे एक दोस्त हैं सरफराज, उनका स्टूडेंट है। तो वो कहता है सर देखिए वो होगा अच्छा इंसान, लेकिन इंसान को बदलते देर नहीं लगती, सारे सबूत इस वक्त दानिश के खिलाफ है। आप एक काम तो कीजिए, मुझे एक बार छानबीन तो करने दीजिए। अगर, क्योंकि आप देखिए अभी तक मर्डर वेपन नहीं मिला है, अगर दानिश के घर से मर्डर वेपन बरामद नहीं होता है तो फिर दानिश को शक के घेरे में से हम आज़ाद कर देंगे, लेकिन एक बार दानिश के घर की तलाशी लेने में क्या हर्ज है। तो इंस्पेक्टर कासिम कहते हैं ठीक है, तुम सर्च वारंट लेके जाओ, और वो दानिश के घर पे पहुंचते हैं। दानिश के अम्मी अब्बा दिल्ली गए हुए रहते हैं उसके चाचा के यहाँ। दानिश और दहाब घर में अकेले होते हैं। तो यहाँ इंस्पेक्टर शकील पहुँचते हैं और दानिश के घर को जब छानबीन करते हैं तो छानबीन में एक चाकू मिलता है जिस पे खून लगा होता है। तो वो कहते हैं ये चाकू, इस पे खून लगा हुआ, ये कैसा है? इंस्पेक्टर शकील दानिश बोलता है मुझे नहीं पता, तो मैं नहीं जानता इसके बारे में, पता नहीं ये कैसे आ गया। तो इंस्पेक्टर शकील कहते हैं कि दानिश दुआ करो आप कि इस पे जो खून है, वो जो लड़की की लाश मिली है और जो बिल्ली की लाश मिली है उसके डीएनए से मैच ना करे, वरना मजबूरन मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। मैं शाम को आपके पास आता हूँ इसकी रिपोर्ट लेकर। और वही होता है, उस चाकू पे लगा हुआ खून वो लड़की जिसका खून हुआ है, उसकी बिल्ली का खून हुआ है, जिसे दानिश ने अपनी कज़न बोला था और अब वो मुकर रहा है। डीएनए मैच कर जाता है और दानिश को इंस्पेक्टर शकील आके गिरफ्तार करके लेके जाते हैं। अब क्या होगा? दहाब बिल्कुल झपटने को करता है। तो दानिश कहता है नहीं दहाब, मैं बेगुनाह हूँ और मुझे सच्चाई पर और अल्लाह पर पूरा भरोसा है। मैं बेगुनाह हूँ तो मेरा कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम फिक्र मत करो।
मैं जल्दी रिहा हो जाऊंगा इंशाल्लाह। पुलिस दानिश को पकड़ के लेके जाती है। अब क्या होगा? क्या वाकई दानिश ही ये सारे खून कर रहा है? और अगर नहीं कर रहा है तो वो दानिश जैसा दिखने वाला फिर कौन है? क्या कोई उसका हम शक्ल? लेकिन अगर वो हम शक्ल भी है तो वो दानिश ही को क्यों फंसा रहा है और वो ये कर रहा क्यों है? ये सब जानने के लिए आपको मेरी इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे 2 और स्टोरीज़ के चैनल हैं। एक का नाम है अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा और एक का नाम है दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज़। दहशत की रात हिंदी हॉरर स्टोरीज जिसका नाम है क्योंकि उस पर नाम से ही लग रहा है कि मैं हॉरर स्टोरीज़ डालती हूँ, और अरेबियन नाइट्स विद हफ्सा जो है उस पर मैं अलिफ लैला की कहानियाँ डालती हूँ। तो उन दोनों चैनल्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें सब्सक्राइब कर लें और उनसे एंटरटेन हों। और मेरा एक क्रिकेट का भी चैनल है जिसका नाम है क्रिकेट टॉक्स विद हफ्सा, जिससे मैं क्रिकेट से जुड़ी हर मालूमात उस पर डालती ही रहती हूँ। तो क्रिकेट से जुड़ी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे उस चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें और एंटरटेन हो। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूँगी दानिश और दहाब की ये जो कहानी चल रही है हम शक्ल भैरू है रुपया का अगला पार्ट लेकर। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।